तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालने के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग को वर्ग कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए जो हम लिख के लाए हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, देखते हैं। दो का वर्ग निकालने का मतलब होता है जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, उस संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए। 2 बार गुना करने से जो संख्या आता है वही उसका वर्ग रहता है। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 3 दूना 6 कर देते हैं। तो ऐसे गुना नहीं होता है, संख्या को 2 बार लिख के गुना कीजिए 9। हाँ, तो वर्ग निकाल रहे हैं। 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। और आगे 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। उसी तरह 21 का देखते हैं। 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576, 25 का 625 और 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841, 29 का 841 और 30 का 900। तो ये हम लोग वर्ग लिखे हैं 1 से लेके 30 तक। तो ये आप लोग को याद करना है, कम से कम 30 तक याद होना चाहिए आप लोग को। 30 तक कम से कम याद कीजिए, जिससे मैथ्स का सॉल्यूशन भी आपका तेज हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखिए, मैथ्स का सॉल्यूशन जितना भी स्टूडेंट होता है ना, किसी का सॉल्यूशन स्पीड होता है, कोई कम करता है। तो जिसका यही सब बेसिक चीज मजबूत रहता है ना, वही सबका सॉल्यूशन फास्ट हो पाता है। मान लीजिए कोई मैथ सॉल्यूशन कर रहा है, उसमें 2 बार 17 आ गया। अब जिसको वर्ग याद नहीं है ये कि 289 होता है, 289 होता है, वो 2 बार गुना करने में लगा देगा, बच्चा वाला गुना कर रहे हैं, तो उसका टाइम लग जाता है। तो ये कम से कम आप लोग को याद करना है 30 तक का। अब सीखने वाले हम लोग कुछ ट्रिक से सीखने वाले हैं। किसके लिए? ये सीखने वाले 50 से 60 के बीच संख्या का। ये ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक है। अगर नंबर 50 से 60 के बीच में आता है वर्ग निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 51 का आ गया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। अगर ये 50 और 60 के बीच का नंबर आ रहा है तो निकालने का सिंपल सा ट्रिक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पीछे वाला संख्या क्या है? 1, आगे वाला संख्या 5, पीछे वाला संख्या 1, आगे वाला 5। 1 का स्क्वायर कीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो उसको 2 अंकों की संख्या में लिखना है। तो 1 को क्या लिखते हैं? 0 1 लिखते हैं ना, 0 1 लिखते हैं ना। 1 को 0 1 लिखना है। अब आगे बचा 5, 5 के स्क्वायर कीजिए। 5 के स्क्वायर कितना आता है? 25। और 25 में से पीछे रहा एक संख्या को जोड़ दिए। पीछे क्या संख्या था? 1 था ना, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। इसके आगे लिख दीजिए। यही आंसर हो गया 51 का वर्ग। देखिए कितना आसान तरीका से निकाले। 52 का देखते हैं उसी तरह। 2 का निकालते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो इसको 2 अंकों की संख्या हम कैसे लिखेंगे? 0 4। और ये 5 का स्क्वायर करना है 25, और 25 में 2 जोड़ देना है 27। इतना समझिए ना कि यहाँ 50 और 60 के बीच का संख्या सबका आगे में 5 है ना, तो आगे में तो 25 आएगा ही आएगा। बस 25 में से पीछे वाला संख्या को जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इसको 0 9 लिख लेंगे, इसका 25 हो जाएगा। 25 में से 3 को जोड़ देंगे ना तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर उसी तरह 16 हो जाता है। 2 अंकों की संख्या यहाँ आ गया 16, और 5 का तो 25 होगा ही। 25 में 4 जब जोड़िएगा तो ये 29 हो जाएगा। कितना? 29। 5 का फिर यहाँ लास्ट में
25 हो गया, और आगे में भी 5 का 25, और 25 में से 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा ये 30। देख रहे कितना आसान तरीका से निकाल रहे हैं हम लोग ना। अब वही किसी के पास आ जाएगा, यही आ जाएगा 54 गुना 54 का मल्टीपल आ जाएगा, जिसको याद नहीं होगा, ये तरीका मालूम नहीं होगा, वो तो गुना करते रह जाएगा, इसको गुना करके आंसर निकालेगा ना इसको। और आप लोग को अगर याद रहेगा तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। 4 का 16 बोल दीजिएगा, 25 में से 4 जोड़ के 29, तुरंत 29 16 बता दीजिएगा जवाब। जिसे 56 का अचानक से पूछ देगा, 56 का कितना होता है बताइए, तो मल्टीपल आ जाएगा 56 का कभी भी मैथ्स का सॉल्यूशन में, जान जाइएगा। 6 का 36, 6 का 36 लिखिएगा पीछे में, और यहाँ 25 तो है, 25 में 6 जोड़ के 31 कर दीजिएगा आगे में, तो 31 36 हो जाएगा। तुरंत 2 सेकेंड लगेगा। अभी बस बतला रहे हो तो आप लोग को प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, नहीं तो फिर निकालने में 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 57 का 7 का कितना होता है 49, और 25 में से 7 जोड़िएगा तो 32। 8 का 64, और 25 में 7 जोड़िएगा तो 33। 9 का 81, और 25 में 9 जोड़िएगा तो 34। देखिए कितना आसान तरीका से, हमको लगता है 5 सेकंड में ये निकाले होंगे मुश्किल से तीनों। तो आप लोग भी अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो वर्ग। तो ये तरीका आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, इसको सीखिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पढ़े हैं ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप उस चीज में परफेक्ट बनते जाइएगा। कोई भी चीज को सीखने का सही तरीका है, अगर आप जिस चीज को सीखना चाहते हो उसमें टाइम दीजिए। जिस चीज में आप ज्यादा टाइम दीजिएगा वही चीज सीख पाइएगा। अगर आप खाना बनाने में ज्यादा समय दीजिएगा तो आप खाना बनाने में एक्सपर्ट बन जाइएगा। अगर आप गेम खेलते रहिएगा दिन भर तो आप गेम में एक्सपर्ट बन जाइएगा। और अगर पढ़ाई में टाइम दीजिएगा दिन भर तो आप पढ़ाई में एक्सपर्ट बन जाइएगा। तो यही रूल है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग निकालना। तो जिसका पीछे में 5 आएगा, इकाई का स्थान में 5 आएगा, इसको भी ट्रिक से बताने वाले हैं। 2 बार गुना नहीं करेंगे, 45 को 2 बार हम लोग बच्चा जैसा लोग गुना नहीं करेंगे। इसको भी मुश्किल से सीखिएगा ना, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड मुश्किल से, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड में निकाल लीजिएगा आप लोग इसको। तो अच्छे से ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबका में इकाई अंक 5 है ना, इकाई अंक सबका में 5 है ना, तो याद रखिएगा इकाई में सबका अंक 5 मतलब सबका पीछे में 25 आएगा। समझ है, जिसका इकाई अंक 5 है उसका पीछे का वर्ग में कितना आएगा 25। तो 25 तो जान जाइए कि सबका में 25 आने ही वाला है। 25 सबका में आने वाला है ना, 25 सबका में आएगा, याद रखिए सब में 25 आएगा। तो ये आसान बना कि नहीं, एक टिक लगा ना कि इकाई अंक 5 दिखा, पीछे में 2 अंक 25 आएगा ही आएगा। अब आगे में अंक क्या है 2 है ना, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। आगे में जो भी अंक है उसको एक ना बढ़ा के गुना कर देना। 2 है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ 4 है तो इसको 5 से, यहाँ 3 दूना 6 आगे में लगा दिए 6, 5 चौके 20। ये हो क्या वर्ग देखिए, 2 सेकंड निकला होगा। कोई आपसे 55 का पूछेगा, 55 का वर्ग बताइए। आप देख लिए कि पीछे में 5 है, 5 का तो 25 जान ही रहे पीछे होगा, आगे नंबर दिखा 5 है ना आगे में आगे में 5 है ना, 5 को किससे गुना करना है 6 से गुना करना है, 6 5 30 हो गया 30 25। कोई 65 का पूछ देगा, भैया बताइए ना 65 का कितना होगा वर्ग, 65 का, या फिर 2 को 65 को गुना करने से कितना आ जाएगा बताइए ना। तो 5 का 25 तो आप लोग जान जाइएगा, 6 है, 6 को किससे गुना करना है 7 से, एक बढ़ा करके 7 6 42, तो 42 25 निकल गया 65 का तुरंत फटाक से। ये 75 का पूछ देगा तुरंत, बताइए 75 का कितना होगा, 75 का कितना होगा, तो 7 है, 7 को किससे गुना कीजिएगा 8 से, 7 8 56। पीछे 25 तो आएगा, पीछे को क्या देखना है, पीछे 25 आएगा ही, कंफर्म बनाना है पीछे 25 से। आगे नंबर देखना है 8 है, 8 को गुना कीजिए 9 से, 8 9 72, 72 25 हो गया। 9 है, 9 को किससे गुना कीजिए 10 से, 10 9 90। 10 है, 10 को किससे गुना कीजिए 11 से, 11 दहिया 110। पीछे 5 का 25 तो आ गया, आगे में क्या बचल है 11। आगे वाला नंबर को एक बढ़ा के गुना करते हैं ना, 11 है तो 11 को किससे गुना करेंगे 12 से, 12 11 132। देख लीजिएगा, इसको आप लोग कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं आता है। और अगर आता है तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि इस तरीके से आप लोग तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो वर्गमूल। टीचर भी देख के खुश हो जाएंगे जब आप लोग क्लास में इतना तेजी से सॉल्यूशन करने लगिएगा, तो हाँ कि आप लोग कहाँ से सीखे हैं ये सब। आगे नेक्स्ट है, अब ये सब तो 2 ट्रिक हो गया कि इकाई अंक में 5 आता है, उसके लिए वो ट्रिक बतला दिए।
और एक बतला दिए कि 50 से 60 का बीच का संख्या का। अब आप बोलिएगा सर उसके अलावा आएगा, तो उसके अलावा भी तो आ सकता है, उसके अलावा 2 अंकों की संख्या कोई भी आ सकता है ना, उसके अलावा 2 अंकों की संख्या कोई भी आ सकता है। 24 आ गया, 64 आ गया, 84 आ गया, 92, इसमें तो ट्रिक नहीं है। पीछे में तो 5 नहीं है इकाई अंक, इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगा। 50 से 60 का बीच का भी नंबर नहीं है, तो इसमें तो ट्रिक नहीं लगेगा। तो इसका 2 अंकों का कोई भी संख्या लीजिए, अगर सारा ट्रिक भूल गए हैं ना, तो अभी जो बताने वाले हैं ना, इस तरीका का याद कीजिएगा। 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं को निकाल सकते इस तरीका से। तो 11 से 99 तक का संख्या को निकाल सकते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये बोलते हैं ना, मास्टर की बोलते हैं ना, सारा ताला का चाबी वो है। मतलब 50 से 60 का नंबर भी याद नहीं है ना, तो इसी से निकल जाएगा 50 से 60 का बीच का नंबर वाला। 55 का भी निकाले, निकाय का 5 वाला, अगर वो भी भूल गए तो इसी रूल से निकल जाएगा। देखते हैं, चलिए। 24 का बोला है ना। सबसे पहले याद रखिएगा, पीछे वाला का स्क्वायर कीजिए, कितना आया? 16। पीछे वाला का 16 आया, ठीक है ना। अब एक बार तीनों को गुना कीजिए, तीनों नंबर को। 2 चौके 8 और 8 दूना 16, ये भी 16 आया ना। अब एक बार आगे वाला का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, गुना कर लिया ना। अभी आंसर नहीं है, अभी नहीं मिलाना है, अभी आंसर नहीं है अभी। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। सारा बॉक्स वाला को जोड़ना है। इस 16 है, 16 का पूरा नहीं लिखना है, 6 लिखना है। एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ 16 है, एक आया ना यहाँ 17, 17 का 7 लिख देंगे। एक बचा ना, एक यहाँ चले जाएंगे, 4 था और एक कितना हो गया? 5। और 24 का अब मिलाइए, 576 आता है। 24 का 576 होगा। उसी तरह 64 का देखिए, क्या बतलाएं, अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या बतलाएं? पीछे लगा वर्क कीजिए, 4 है, 16 आएगा। क्या आएगा? 16, ठीक है। एक बार तीनों को गुना कीजिए, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 अभी पूरा लिखिए अभी। अब तीसरा में आगे लगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब सबको जोड़िए अच्छे से, 16 का 6, एक यहां आ जाएगा, 48 है तो यहां आएगा 49, 49 का 9, यहां से 4 यहां आ जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा। तो 40 96 निकल गया, 64 का स्क्वायर। देखिए है ना मजेदार ट्रिक। ये सारे नंबर में काम आ जाएगा। 11 से लेकर 99 तक का संख्या किसी में भी लगा दीजिए, आप अप्लाई कीजिए। अभी तो समझा रही, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, डायरेक्ट क्या बतलाएं, पीछे लाकर स्क्वायर करना है। 4 का 16, 16 का एक ही बार में 6 लिखिए ना, का जरूरी है उतना लंबा करना। ये तो ऐसे बतलाएं हम, 16 का सीधे 6 लिखे, हाथ में बच गया एक अभी बचा हुआ है साइड में, याद रखिएगा, एक अभी बचा हुआ है ना, एक बचा हुआ है। एक बार तीनों को गुना करने बोले ना, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 और एक बचा हुआ था ना 65, 65 का कितना लिखना है? 5, कितना बच जाएगा इधर? 6 बचेगा, याद रखिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 70, तो कितना आ गया? 70, 56। देखिए 2 से 3 सेकंड में निकाल लीजिएगा, 2 से 3 सेकंड में। अगर आपको पहाड़ा आता है तो, अगर 15 तक भी पहाड़ा आता है ना, 15 तक भी पहाड़ा, तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग 2 से 3 सेकंड में। फिर से एक बार 92 का देखिए, 92 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, पूरा लिख दिए। एक बार तीनों को गुना करने बोले हैं ना, एक बार पीछे लगा स्क्वायर, एक बार तीनों को गुना, फिर एक बार आगे लगा स्क्वायर। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 का 6 लिखना है, हाथ में बचा 3। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 और 3 84, तो आगे हम 84 लगा दीजिए, हो गया ये। अब जैसे अभी हम लोग ट्रिक सीखे थे कि जैसे 65 का 75 का, पीछे हम 5 ले सीखे ना, क्या तरीका सीखे हम लोग कि 5 का 25 कर देना है और 7 को एक बढ़ा के गुना कर देना है 8 से, तो 8 से थे 56, तो ये 56 25 हो गया था। लेकिन इसका भी हम लोग अगर ट्रिक अगर भूल गए हैं तो दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे अभी जस्ट बताएं, पीछे का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 लिखिए, हाथ में 2 बच जाएगा। और एक बार तीनों को गुना कीजिए, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 और 2 बचा हुआ था 72 का 2, हाथ में 7, 7 7 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56। देखिए इस तरीका से भी आया, इस तरीका से भी आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ट्रिक पसंद आ रहा होगा। सारा ट्रिक मजेदार है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ना, तो सारे स्टूडेंट्स भी आपको देखते रह जाएंगे कि ट्रिक आप लोग इतने अच्छे से जान गए ना निकालना।
और स्क्वायर ऐसा चीज है कि सब जगह काम आ जाएगा। मैथ्स में कोई भी सॉल्यूशन का चीज पढ़ रहे हैं ना, 2 बार मल्टीपल आ ही जाता है कभी कभी। तो स्क्वायर याद रहेगा तो निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। अब निकालने वाले कुछ स्पेशल स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले एक वाली संख्याओं का। किसका पढ़ने वाले हैं? एक वाली संख्या। किसका पढ़ने वाले? एक वाली संख्या। ये भी आसान, अगर 1 का पूछे, 11 का पूछे, 111 का पूछे, 1111 का पूछे, 11111 का पूछे, ये आसान। अगर 1 1 दिखे, 1 1 दिखे तो एकदम आसान सा है। कितना 1 है? 1 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा। कितना 1 है यहाँ? बस नंबर गिनिए, 1 2 2 को 1 है ना, तो गिनती भी 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 2 2 तक गिन लिया ना, वापस आइए 2 से पीछे 1 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी तरह 111 का कै गो 1 है? 1 2 3 3 गो 1 है ना, तो 1 2 3 गिनती लिखे ना, वापस 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 2 1 हो गया। 111 कितना होता है? 12,321 होता है। उसी तरह यहां देखिए 4 1 है ना, तो 1 2 3 4, अब वापस 4 के बाद 3 2 1, तो 1111 का स्क्वायर यही होता है। देखिए ट्रिक कितना अच्छा था। 5 1 है तो 1 2 3 4 4 5, और फिर वापस 5 के बाद 4 3 2 1 हो गया। तो देखिए कितना आसान सा ट्रिक था, बस ये ध्यान में रखना है बस। तो 111 कभी पूछ देगा ना, कभी आ जाएगा 2 बार, तो सोचते रह, गुना करते रह जाइएगा। तो बच्चा वाला गुना नहीं करना, थोड़ा सा ट्रिक भी सीखना है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।